Hello students, welcome to MBC Learning. Subject Auditing Standard SYBCom. Topic Types of Audit. Students, in this video, one of the type of the audit, that is internal audit, what we are going to see in this video. So let us see what is internal audit. This type of audit is optional. This is conducted by the internal auditor who is appointed by the proprietor. ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑडिट है जो ऑप्शनल है. अगर कंपनी करना चाहती है तो उनके दे कैन वॉलेंटरीली डू. इफ़ दे डोंट वांट टू डू दे कैन नॉट, इफ दे डोंट वांट टू डू दे कैन नॉट डू. ओके, सो इट इज़ टोटली ऑप्शनल ऑडिट. इट इज़ कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिट. और ये ऑडिट कौन करता है? तो ये इंटरनल ऑडिट जो उनकी कंपनी का कोई ऑडिट जो एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो थोड़ा क्वालिफाइड होता है, यही बंदा ये ऑडिट करता है. हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोपराइटर, है ना, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोपराइटर. तो ये जो ऑडिटर होता है, ही इज़ इंटरनल ऑडिट. Even the employee of the organization may be appointed as an internal auditor to examine the books of the accounts. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है. पहले पॉइंट में ये बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट इज़ ऑप्शनल ऑडिट. दूसरा, इट इज़ कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिटर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोपराइटर. प्रोपराइटर जो है वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है. अभी ये इंटरनल ऑडिटर जो है ये उनका कंपनी का एक एम्प्लॉय भी हो सकता है. करेक्ट. ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट वर्क आर डिटरमाइंड बाय एग्रीमेंट. ठीक है, और जो भी ऑडिटर का ड्यूटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, जो भी उसका लायबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इट इज़ डिस्कस्ड बाय द बाय द ऑडिटर एंड बाय द प्रोपराइटर. ठीक है, बाय बोथ ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट. The basic purpose of internal audit is not only to examine the books of accounts but also to review the present working and make valuable suggestions to improve it. ठीक है, तो बेसिक पर्पस जो है इंटरनल ऑडिट का, वो सिर्फ अकाउंट्स को चेक करना नहीं है. ठीक है, या फिर सिर्फ अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना नहीं है, बट कैसे वो अपने कंपनी को इम्प्रूव करे. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरनल ऑडिट. मतलब इंटरनल ऑडिट करने के बाद ऑडिटर जो है वो सजेशंस देगा कि उन्हें कौन से एरियाज़ में या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट वैल्यूएबल सजेशंस आर गिवन टू द प्रोपराइटर एंड द डिसीजंस आर टेकन. द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज़ टू एश्योर द मैनेजमेंट दैट द अकाउंट्स आर बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड. देखो क्या बोला है, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट. दूसरा पर्पस ये है कि इट इज़ एश्योर दैट द मैनेजमेंट दैट द अकाउंट्स आर बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड. तो इंटरनल ऑडिट करने से मैनेजमेंट को ये एश्योरेंस मिलता है कि जो भी अकाउंट से ये प्रॉपरली मेंटेन है एंड द सिस्टम प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी फ्रॉड्स. ठीक है, और इंटरनल ऑडिट करने से हम जो ऑडिटर है वो फ्रॉड्स और एरर्स को प्रिवेंट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. करेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो सेकेंड पर्पस. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट. देखो इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स. सबसे पहले तो एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स को फाइंड करना, मतलब जो भी अकाउंटेंट ने अकाउंट्स का एंट्री किया है बुक्स में, जर्नल, लेजर बनाया है, फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, मतलब सारी सब्सिडरीज बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, तो ये सारे, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है ये कितने एक्यूरेट हैं, ये फाइंड करना इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट. दूसरा, टू एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन्स हैव अ प्रॉपर ऑथोरिटी. ठीक है, टू एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन हैव अ प्रॉपर ऑथोरिटी का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, दैट ट्रांजेक्शन्स आर अप्रूव्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑथराइज्ड पर्सन. ठीक है, मान लो कि कंपनी में 1 लाख रुपए का मशीनरी परचेज़ किया है. ठीक है, तो ये मशीनरी किसके कहने पे परचेज़ किया है, किसने इसे अप्रूव किया है, हु इज़ अ कंसर्न पर्सन हु हैज़ अप्रूव दिस ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो टू एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन्स हैव अ प्रॉपर ऑथोरिटी, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. तीसरा, टू फैसिलिटेट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स. अगर अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एरर्स और फ्रॉड्स हैं तो वो डिटेक्ट करना और उसे प्रिवेंट करना. That is also one of the objective of internal audit. Next one is to ensure that the purchase and sale of fixed assets is authorized. है ना, जैसे मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में भी बताया कि जो परचेस एंड सेल्स ऑफ एसेट किया है वो पर्टिकुलर कंसर्न ऑथराइज पर्सन के अप्रूवल के बेसिस पे किया है. ठीक है, किसने अप्रूव किया है? ऐसी मैनेजमेंट होती है जो अप्रूव करती है, डायरेक्टर्स होते हैं वो अप्रूव करता है ना. तो ये अप्रूव किया किसने है? ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो
ये एंश्योर करना इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। देन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, ठीक है, जो इंटरनल चेक सिस्टम होता है, सी इंटरनल चेक सिस्टम मतलब देखो जैसे अकाउंटेंट ने अकाउंट्स मेंटेन किया तो ये अकाउंट्स को चेक कौन करता है, ठीक है, मैनेजमेंट चेक करती है या अकाउंटेंट खुद उसको दोबारा चेक करता है या सीनियर जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है। तो इंटरनल चेकिंग सिस्टम कैसा है, चेकिंग भी तो होना चाहिए ना, जो हम काम कर रहे हैं उसको दैट शुड बी रीचेक, सो वी कैन डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है कंपनी का, ये भी इम्प्रूव करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। सॉरी। देन नेक्स्ट वन इज़ टू रिव्यू द एंटायर सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड मेक इट मोर इफेक्टिव, है ना। इंटरनल ऑडिट हम क्यों करते हैं कि जो भी कंपनी में इंटरनल सिस्टम चल रहा है, एंटायर सिस्टम वर्किंग का, ठीक है ना, वो कैसा चल रहा है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिससे हमारा बिजनेस रूटीन हम नहीं रन कर पा रहे, तो वो भी इम्प्रूव करने के लिए या वो रिव्यू करने के लिए इंटरनल ऑडिट लिया जाता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट एंड व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। थैंक यू।